नहीं माँ नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कभी भी गेहूँ नहीं पिसाया है, तो आज भी मैं नहीं जाऊँगा। चला जा बेटा, तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। माँ मोहित से बार बार गेहूँ पिसवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन मोहित था कि जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मोहित के पिता एक अधिकारी हैं। उनके घर में 2-3 नौकर मिले हुए हैं, लेकिन सभी नौकर इस समय त्यौहार के कारण छुट्टी पर घर गए हुए थे। अगले 4-5 दिनों तक उनके आने की कोई भी संभावना नहीं थी। घर में आटा ख़त्म हो चुका था, इसलिए यह काम मोहित के सिर पर आ पड़ा। मोहित इस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा, जब लोग मुझे देखेंगे, मैं बोरा लेकर के जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझ पर हंसेंगे। माँ, मैं गेहूँ पिसवाने नहीं जाऊंगा, यह मेरा काम नहीं है। माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा, काम मेरा या तेरा नहीं होता है। नियम हमारे ही बनाए हुए हैं कि यह काम इसका है और वह काम उसका है। ये बहाने करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। मोहित माँ की बात काटते हुए बोला, माँ, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया था, यह मुझसे नहीं होगा। बेटा, तेरी साइकिल पर यह बोरी मैं रखवा दूंगी। जब तू चक्की पर जाएगा तो चक्की वाला बोरी उतारने में तेरी मदद कर देगा। इसी तरह वापसी में गेट पर मैं तेरी राह देखती रहूँगी और हम दोनों मिलकर बोरी उतार के घर में रख लेंगे। रही बात रास्ते की, तो तुझे कौन सा बोझ ढोना है, साइकिल पर बोरा रख कर के ही तो ले जाना है। नहीं माँ, मैं साइकिल से तो बिल्कुल भी नहीं ले जाऊँगा, मैं गाड़ी से ले जाऊँगा। अच्छा ठीक है, गाड़ी से ही ले जा। इस बार मोहित की बात को सुन करके माँ को हंसी आ गई। उसने कहा, अरे पगले, कोई भी काम व्यक्ति कभी न कभी तो पहली ही बार करता है और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तू ही सोच, जब तू पहली बार स्कूल गया था तो तू कितना रोया था। यदि तू उस दिन स्कूल न जाता तो क्या आज यहाँ तक पहुँच पाता। चल चल, जल्दी समय बर्बाद न कर और बोरा उठा। माँ के आग्रह के कारण मोहित न चाहते हुए भी गाड़ी बाहर निकाला और बोरे को गाड़ी पे रखा और आटा चक्की की तरफ चल दिया। आटा चक्की घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसे बहुत समय नहीं लगा, लेकिन वह अपनी गर्दन नीचे किए हुए जा रहा था। सर मिटाने के लिए वह आने जाने वालों को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। आखिर आटा चक्की के पास पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। बोरा नीचे उतारकर गेहूं तुलवाए। चक्की वाले ने मोहित से कहा, भैया, 1-2 आदमी और आ जाएं तो चक्की चालू करूँगा। आपको कोई और काम हो तो वह कर लीजिए। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे बाद आता हूँ। इतना कह करके मोहित अपनी गाड़ी लेकर के चल दिया और सोचने लगा, मैंने चक्की वाले से तो आधे घंटे बाद आने के लिए कह दिया, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ। आधे घंटे का समय बिताने के लिए मैं क्या उपयोग करूं। अभी घर लौटने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कहाँ जाऊं। यह सोचते हुए अपने साथ पढ़ने वाले लड़के संजय से मिल करने की बात सोचा और वह उसके घर की तरफ चल दिया। संजय के पिता की किराने की दुकान है। उसने मोहित को एक बार बताया था कि वह दोपहर को अक्सर 2-1 घंटे दुकान पर बैठ लेता है, क्योंकि उसके पिताजी उस समय भोजन करने घर जाते हैं। मोहित ने अपनी गाड़ी संजय की दुकान की ओर मोड़ ली। जल्दी ही वह उसकी दुकान पर पहुंच गया। उसने सोचा, मोहित गद्दी पर बैठ करके नौकरों को हुक्म चला रहा होगा। यह क्या? उसने देखा कि यह तो इसके बिल्कुल विपरीत है। संजय अपनी दुकान में खुद झाड़ू लगा रहा है, सामान को सरिया रहा है। मोहित कब उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो गया उसको पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नज़र उसकी तरफ उठी तो उसने मोहित को सामने पाया। मोहित को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे मोहित, आ अंदर आ, 1 मिनट, यह कूड़ा ज़रा बाहर फेंक दूँ। झाड़ू कोने में रखते हुए संजय बोला।
मोहित ने आश्चर्य से पूछा, संजय तू झाड़ू लगा रहा है? झाड़ू रखते हुए संजय ने जवाब दिया, हाँ मोहित, आज सेवक नहीं है इसलिए मैं ही काम कर रहा हूँ, और फिर सेवक रहे ना रहे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके रहने पर भी मैं कई बार झाड़ू लगा चुका हूँ। मोहित का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या यह सब तुम्हें करने में शर्म नहीं आती है? शर्म क्यों आएगी, अपना काम करने में कैसी शर्म। काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। फिर हमारे स्कूल में भी तो यही सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो, काम कोई भी हो उसे खुद करो। चल छोड़ यार, कहाँ की बात तू कहाँ लेकर के बैठ गया। आ अंदर आ बैठ, मैं तुझे क्रीम वाले बिस्किट खिलाता हूँ। हाँ हाँ मैं खाता हूँ। बिस्कुट खाते हुए मोहित लगातार सोच रहा था कि क्लास में सबसे फर्स्ट आने वाला लड़का अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा है, अपने दुकान में रखे हुए सामान को सरिया रहा है। इसे यह काम करने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। कितना अच्छा है यह। वह आधा घंटा संजय की दुकान पर बैठा रहा, इधर उधर की और बातें की। उसके बाद वह वहाँ से उठा, चक्की वाले के पास पहुँचा। उसने गेहूँ लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह घर की तरफ जा रहा था तो अपनी गर्दन नीची नहीं बल्कि गर्व से ऊंची किए हुए गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। आज उसे अपने स्वावलंबी होने पर बिल्कुल भी गर्व महसूस हो रहा था। सही अर्थ आज उसे पता चल चुका था। अतः काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा, काम काम होता है। काम करने में कैसी शर्म। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।